हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास हो? हेल्दी, फिट, फाइन? उम्मीद करूंगी बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए और होना भी चाहिए। इतना कुछ पढ़ चुके हो, सिलेबस कवर अप कर चुके हैं सीटेट का। और अब बारी थी हमारे मैथ्स पेडागोजी की, तो इसकी भी सिर्फ हमारी 4 to 5 क्लासेस रह गई हैं और नेक्स्ट वीक आपका सिलेबस मैथ्स पेडागोजी का भी हो जाएगा फिनिश। तो नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर देखते हैं ईवीएस या साइंस पेडागोजी कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। जैसा कि आप लोगों की डिमांड होगी उस अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। और मैथ्स पेडागोजी की जितनी भी क्लासेस हैं पेपर 1 2 दोनों के लिए हैं, तो टेंशन नहीं लो। चाहे प्राइमरी जूनियर कुछ भी दे रहे हो, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो भाई बस इस बार तो फुल मार्क्स लाने हैं हमें पेडागोजी में, है ना। कंटेंट में भी लाने हैं, बट पेडागोजी में पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने पेडागोजी का कह सकती हूँ कि मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके भाई अच्छे से स्कोर करें आप सीटेट में। और एक और बात, न्यू सब्सक्राइबर हो, देखो अभी अभी जुड़े हो गई डोर से, न्यू लर्नर हो जो ऐड हुए हो, तो बता देती हूँ मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं रात को 8 बजे सीटेट की, शाम को 6 बजे क्योंकि अल्टीग्रेड की क्लासेस होती हैं। और हम ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं विद प्रैक्टिस। सीटेट पीवाईक्यूज़ ही हमने करे हैं जो ऑलरेडी सीटेट में आ चुके हैं। तो भाई मिस मत करना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, ताकि अपडेट्स और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो फिर से कहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करिए, लाइक करिए। ग्रेड डोर का ये स्टार्टिंग फेज़ है तो ज़्यादातर स्टूडेंट के पास क्लासेस नहीं पहुंच पा रही हैं, तो प्लीज़ यही कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। कल की क्लास में हमने बात करी थी इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखो चाहे इंग्लिश पैडागॉजी उसमें भी मिलता है, सीडीपी में भी इंडक्टिव डिडक्टिव है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं विद अमेजिंग एग्जाम्पल्स। एंड आज भी हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंडक्टिव डिडक्टिव के, मतलब कह सकते हो उससे रिलेटेड ही जो हमने कल पढ़ा। कल हमने रीजनिंग की बात करी थी, आज हम बात करेंगे मैथड प्लस स्टेप्स, इंडक्टिव डिडक्टिव मैथड्स प्लस स्टेप्स। एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा इंडक्टिव मैथड। तो इंडक्टिव मैथड को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई हिंदी लर्नर्स हैं तो भाई हिंदी तो साथ लेके चलनी ही पड़ती है। बताओ क्या कहते हैं इंडक्टिव मेथड को हिंदी में? भाई इसे कहते हैं हम आगमनात्मक विधि, है ना। आगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, ठीक है। अब इंडक्टिव में क्या होता है, हम एग्जाम्पल से रूल की साइड जाते हैं। पहले बच्चे को हम कुछ उदाहरण देते हैं, धीरे धीरे क्या होता है बच्चा रूल्स को खुद ही समझ जाता है और रूल खुद ही फ्रेम कर लेता है, कह सकते हो। खुद ही रूल समझ जाता है बच्चा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो क्या करता है बच्चा पहले एग्जाम्पल्स को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर रहा है, चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, पैटर्न देखेगा कि भाई क्या पैटर्न है, उसके बाद खुद ही रूल बना लेगा। और वो रूल सही भी होगा, मैं ये नहीं कह रही रूल गलत बना रहा है बच्चा, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, एक्सप्लोर करेगा, उसके बाद क्या करेगा, पैटर्न समझ के खुद नियम बनाते हैं बच्चे इंडक्टिव मेथड में। और मुझे ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप इस एग्जाम्पल से रूल की साइड जाते हैं। पर्सनली मैं कहूँ तो ये बेस्ट है जब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। रूल टू एग्जाम्पल उतना नहीं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं, बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, खुद एक्सप्लोर कर रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, नोटिस कर रहा है, फिर रूल बनाता है, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। तो एज अ टीचर मुझे लगता है आपको यही करना चाहिए, ठीक है ना। बच्चे देखते हैं, खोजते हैं, पैटर्न समझते हैं और फिर रूल्स बनाते हैं, और ये बहुत बढ़िया मेथड है। अब भाई इंडक्टिव मेथड के स्टेप्स देख लेते हैं, विधि के चरण, आगमनात्मक विधि के चरण। सबसे पहले आ जाती है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल। फर्स्ट स्टेप आ जाता है उदाहरण प्रस्तुत करना, ठीक है ना। उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे पहला स्टेप है इंडक्टिव मेथड का। टीचर क्या करेंगे, बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो शो करेंगे, रियल लाइफ से अगर हो तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्या होता है ना, बच्चा इजीली कनेक्ट कर पाता है, समझ पाता है। तो एज अ टीचर आपकी हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ। स्कूल के बाहरी जो ज़िंदगी है उसकी, उससे आप बच्चे को कनेक्ट कर पाएँ, एग्जाम्पल दें, ताकि बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। अगर हम
बच्चे के एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मौका दे रहे हैं बोलने का, उसे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ना, अच्छी होती हैं। इनकरेज करना चाहिए, कुछ भी बच्चा अच्छा कर रहा है अप्रिशिएट, मोटिवेशन हो गई, सब कुछ अच्छा है। और स्पेशली आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर बच्चे को चीज़ें समझा रहे हैं तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है, एक्सप्लोर करता है ना अगर खुद, तो बस मज़ा आ जाए। बच्चा इतने बढ़िया तरीके से सीखेगा ना, हमेशा उसे वो चीज़ें माइंड में एकदम रहेंगी, याद रहेंगी। रट्टाबाजी नहीं होती चाहिए हमेशा। जब बच्चा खुद एक्सप्लोर करेगा, चीज़ों को समझेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो वो बेस्ट लर्निंग होगी। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहला मेथड हो गया भाई उदाहरण को प्रस्तुत करना, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ गया ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। अब क्या होगा, बच्चा जो है ना, आपने जो एग्जाम्पल दिया उसके जो पैटर्न है उसको करेगा ऑब्जर्व, है ना, नोटिस करेगा बच्चा, एकदम ध्यान से पैटर्न को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि भाई क्या चल रहा है इसमें। तो ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस को हम बोलते हैं अवलोकन, अवलोकन व विश्लेषण, है ना। एनालिसिस हो गया आपका विश्लेषण। सबसे पहले आपने एग्जाम्पल प्रेजेंट किया, कोई भी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, बेस्ट रहेगा। देन बच्चा ऑब्जर्व करेगा, पैटर्न क्या है नोटिस करेगा चीज़ों को। फिर क्या है, बच्चा ढूंढेगा उसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। वो एग्जाम्पल्स को क्या करेगा बच्चा, कंपेयर करेगा, है ना, कि किस में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, फोर्थ, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल रूल। अब बच्चा क्या करेगा, स्टूडेंट्स डिस्कवर द कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। अब बच्चे ने भैया खोज लिया इसका फॉर्मूला क्या है, पैटर्न को ऑब्जर्व किया, देन सिमिलरिटीज़ देखी एग्जाम्पल में क्या फ़र्क है, कहाँ क्या सिमिलरिटी है, और बच्चे ने क्या किया, अब जनरेट कर लिया रूल फॉर्मूला, अब उसने नियम बना लिया, ऑब्जर्व करके डिस्कवर करके कॉन्सेप्ट समझ के। अब हो गया भाई क्या, फॉर्मूला बच्चे ने डिस्कवर कर लिया, यानी खोज लिया। क्लियर है या नहीं बताओ, समझ आ गई। अब उसके बाद क्या है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आपको पता है भाई, सब कुछ सही है या नहीं है, टेस्ट करना। रूल इज टेस्टेड विद न्यू एग्जाम्पल। अब नए एग्जाम्पल के साथ बच्चा उन नियम को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि भाई जो मैंने सब रूल डिस्कवर किया ये सही है या नहीं। समझ आई इतनी बात या नहीं आई बताओ। ये तो वही होगी सामान्यता और असामान्यता देखना। फॉर्मुलेशन ऑफ जनरेटिंग रूल्स हो गया सामान्य नियम बनाना। देन वेरिफिकेशन को हम कह सकते हैं सत्यापन, नए उदाहरण लेकर नियम की जांच की जाती है इसमें। क्लियर है इतनी बात बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। क्लियर, चलो अब डिडक्टिव मेथड देखिए। इससे पहले हम एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इंडक्टिव मेथड के। चलो एग्जाम्पल तो भाई देखने ही चाहिए, है ना। चलिए अब चलो, टीचर दिखाता है बच्चों को, बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है, 2 + 4 6, ठीक है भाई। देन लिख दिया 3 + 5 8, ठीक है। 2 + 3 कितना हुआ 5, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने लिखी, बच्चे ने ऐड किया। 2 + 4 कितना होता है 6 होता है, 3 + 5 कितना होता है 8 होता है, 2 + 3 कितना होता है 5 होता है। टीचर कुछ एग्जाम्पल दिया, ठीक है, बच्चा ऑब्जर्व करेगा, चीज़ों को देखेगा। देखो अब क्या है, ऑब्जर्व करेगा, केयरफुली नोटिस करेगा पैटर्न को। पैटर्न देखा बच्चे ने, डिफरेंसेस देखे, क्या डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस क्या है, ये दोनों तो भाई इवन है, 2 और 4 तो इवन है, डिविजिबल बाय 2 इवन है भैया ये तो। और जो आंसर है आपका ये भी इवन है। 3 और 5 तो ऑड है, और ऑड को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर तो भाई यानी इवन आ रहा है। फिर बच्चे ने भाई नोटिस सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बात करी। अब ये तो इवन है, ये ऑड है, जब इवन और ऑड को प्लस करेंगे तो आंसर किस में आ रहा है आपका, ऑड में आ रहा है। अब बच्चे ने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, सिमिलरिटीज़ देखी कि भैया क्या समानता है, क्या फ़र्क है। अब बच्चा ये बात समझ गया कि भाई अच्छा भाई ये बात है, इसका मतलब ये हुआ जब हम इवन और इवन को नंबर को जोड़ते हैं तो हमें इवन ही मिलता है रिजल्ट में। बच्चा समझ गया भैया, ऑब्जर्व करके चीज़ों को, सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है। फिर बच्चे ने कहा एक 3 + 5 दोनों ऑड है, यानी ऑड प्लस ऑड करेंगे, आंसर हमें क्या मिला था 8। 8 तो भाई इवन है, यानी जब हम दो ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, आंसर मिल रहा है आपको इवन में। चलो बच्चे को पता चल गई ये बात।
फिर बच्चे ने कहा 2+3, ये तो 5 हो गए, 2 हो गया क्या आपका इवन, और आपका 3 क्या हो गया, वो हो गया आपका ऑड। यानी अगर हम किसी ऑड नंबर और एक इवन नंबर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है आंसर में, जो नंबर आता है वो होता है हमारा ऑड। अब बच्चा क्या करा, बच्चे ने ऑब्जर्व किया क्या पैटर्न है सब कुछ, उसके बाद बच्चे ने खुद ही नियम बनाना बच्चा सीख गया कि जब हम दो इवन नंबर को जोड़ेंगे तो इवन आएगा, दो ऑड को जोड़ेंगे तो भी इवन आएगा, लेकिन अगर हम एक इवन एक ऑड को जोड़ेंगे तो हमें आंसर ऑड में मिलेगा। समझ आया या नहीं आया? बच्चे को एग्जाम्पल दिया, बच्चे ने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया क्या क्या हो रहा है, बच्चे ने खुद एक्सप्लोर किया, डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, फिर भाई नियम बनाया और फिर वेरीफाई करेगा बच्चा बाकियों से, जैसे 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 10 + 13, ठीक है, एक इवन है एक ऑड है, कितना होगा 23, ये भी आ गया ऑड। वेरीफाई कर लिया भाई, जो रूल हमने बताया ये तो सही निकला, हमने सही रूल डिस्कवर किया है। बताओ समझ आया या नहीं आया? बताइए बताइए बताइए, क्लियर है या नहीं? यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई भी दिक्कत यहाँ तक है तो बताओ। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। अब टीचर ने रेक्टेंगल जो है 2-3, चलो 1 मिनट रुको, टीचर ने क्या किया, 2-3 रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर दिए, ठीक है। बच्चों को 2-3 टीचर ने रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखा दिए। टीचर ने ये बोला जो रेक्टेंगल 1 है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है समझ लो 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज पे काम करती हूँ, लिख देती हूँ। 2-3 रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो रेक्टेंगल 1 की लेंथ है कितनी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ है कितनी 3 सेंटीमीटर। सेम उसने रेक्टेंगल 2 की जब बात करी, एक सेकंड पेन ले लूँ कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप लोग, रेक्टेंगल 2 की बात करी तो भाई लेंथ कितनी है इसमें 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसमें 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेक्टेंगल 3 में इसमें लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है कितनी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात टीचर ने बता दी 2-3 रेक्टेंगल ड्रॉ करके कि लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। यहाँ तक बात समझ आई? बताओ, इतनी बात समझ आई? अब क्या किया, इतनी बात हो गई, अब वही टीचर ने क्या किया, अब इसमें स्मॉल स्मॉल जो स्क्वायर है ना, स्मॉल स्क्वायर्स जो हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के रेक्टेंगल के अंदर टोटल कितने स्क्वायर हैं बताओ, टोटल कितने स्क्वायर हैं रेक्टेंगल के अंदर 1 इंटू 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर हैं छोटे छोटे, बताओ बताओ जल्दी जल्दी करोगे, कैसे किया जाएगा बताओ। इतनी बात तो चलो हो गई, बच्चों को बोल दिया, टीचर ने बोला इसमें जो है काउंट करो। अब बच्चे ने काउंट करे भाई, रेक्टेंगल 1 हो गया जो आपका फर्स्ट रेक्टेंगल जो हो गया, कितने हैं मैम 6 स्क्वायर है। सेकंड रेक्टेंगल में कितने आए 12 स्क्वायर आए। थर्ड में कितने रेक्टेंगल में स्क्वायर हैं मैम 10 स्क्वायर हैं, ठीक है। इतनी बात चलो आप लोग को समझ आ गई तो अच्छी बात है। अब बच्चे ने क्या किया, इसमें सिमिलरिटी देखी और डिफरेंसेस देखे, है ना, नोटिस करा कि क्या सिमिलरिटी है ना। बच्चे ने देखा, नोटिस किया, ऑब्जर्व किया क्या सिमिलरिटी है, तो यानी बच्चे ने जब ऑब्जर्व किया तो वही फर्स्ट रेक्टेंगल लेंथ कितनी थी 2 फर्स्ट में और ब्रेथ थी 3, ये देखो 6 स्क्वायर ही इसमें आ रहे हैं। सेम बच्चे ने जब रेक्टेंगल 2 की देखा, 1 मिनट, सेकेंड रेक्टेंगल का देखा तो भाई कितना आ रहा था 12, 4 इंटू 3, इसमें लेंथ थी 4, 3 थी ब्रेथ, कितना आ गया 12। सेम बच्चे ने जब देखा थर्ड रेक्टेंगल जो था आपका, इसमें भाई 5 थी लेंथ और ब्रेथ थी 2, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ का ब्रेथ का। अब बच्चा समझ गया भाई एरिया निकालना है तो क्या होगा
एरिया निकालना है तो भाई क्या होगा, L इंटू बी। बच्चे ने देखा, समझा, ऑब्जर्व किया, सिमिलरिटी देखी और रूल जनरेट किया, नियम खुद उसने डिस्कवर किया, ये कह सकते हो। बिना रट्टाबाजी के चीज़ों को समझा और रूल को डिस्कवर किया। अब क्या होगा, अब बच्चे को पता है भाई नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं, तो क्या करना है, बच्चे को पता है एवरी टाइम क्या होगा, L इंटू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी एरिया निकालना है तो बच्चे को क्या करना है, L इंटू बी करना है। क्लियर है या नहीं बताओ, यहाँ तक कोई मतलब कन्फ्यूज़न है तो बताओ। अब बच्चा समझ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। क्लियर है या नहीं है बताओ। अब क्या हुआ, अब वेरिफिकेशन भी तो ज़रूरी है। अब भैया टीचर ने क्या किया, बच्चे को क्वेश्चन दिया कि भाई एक न्यू क्वेश्चन दे दिया, लेंथ कितनी है, 3 समझ लो लेंथ हो गई आपकी, 1 मिनट ये क्या हो गया, बैक क्यों, लेंथ हो गई 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। अब बच्चा जल्दी से इसका एरिया बता देगा कितना हो जाएगा मैम, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूल भाई करेक्ट है। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए। अब बारी आ जाती है हमारी डिडक्टिव मेथड की। डिडक्टिव में उल्टा होगा, इंडक्टिव में हम पहले बच्चा क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू पैटर्न ऑब्जर्व करके नोटिस करके बच्चा रूल्स को डिस्कवर करता है, बट इन डिडक्टिव मेथड अपोजिट होता है। अब बच्चे को पहले ही रूल बता दिया जाता है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाता है बच्चा। टीचर गिव्स फॉर्मूला रूल फर्स्ट देन अप्लाइज इट ऑन अ प्रॉब्लम। टीचर जो है फॉर्मूला देगी, बच्चे को बताएगी क्या नियम है, क्या फॉर्मूला लगेगा, और फिर ऐसी कोई चीज़ आई, जैसे अब एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, है ना, एरिया निकालना है, पहले बच्चे को बता दिया कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी होगा। कितना होगा, L इंटू बी होगा। अब अगर एरिया निकालने को आ गया कि भाई 4 लेंथ है 3 ब्रेथ है, बच्चा फ़ौरन निकाल देगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, रूल्स पहले ही पता होते हैं, बस क्या किया जाता है, जो प्रॉब्लम दी जा रही है उस पर बस रूल अप्लाई किया जा रहा है। क्लियर है या नहीं, क्लियर है। चलो इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, देख लेते हैं स्टेप्स यानी क्या होंगे, चरण क्या होंगे आपके डिडक्टिव मेथड के, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ, निगमनात्मक विधि, है ना, निगमनात्मक, 1 मिनट रुको, इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ रूल, डेफिनेशन, थ्योरम, टीचर्स टेल्स, फॉर्मूला और लॉ। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, टीचर बता देती है कि इसका फॉर्मूला क्या है, थ्योरम का रूल्स हो गए, सब कुछ लॉ वगैरह पहले बता दिए। फिर हो गया एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट इज क्लैरिफाइड विद मीनिंग। फिर क्या बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाया जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, पहले रूल दे दिए फिर समझाया जा रहा है। व्याख्या करना मतलब एक्सप्लेनेशन मतलब हो गया व्याख्या करना। अब टीचर जो है बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाएगी कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हो गया एप्लीकेशन, स्टूडेंट सॉल्व एग्जाम्पल यूजिंग दिस रूल, यूजिंग द रूल। अब क्या है, बच्चा जो है एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चन है, उन्हें इन रूल्स की हेल्प से सिंपली क्या करेगा, सॉल्व करेगा। देन वेरिफिकेशन हो गया कि भाई रिजल्ट जो आया वो करेक्ट है यानी इसको चेक किया जाएगा, उत्तर की जांच होती है। क्लियर है यहाँ तक बात या नहीं है बताओ, क्लियर है यहाँ तक की बात। चलो इंडक्टिव होगा, इंडक्शन लिख दिया, डिडक्शन इंडक्शन, बात वही है, डिडक्टिव इंडक्टिव। तो इसमें क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड है, आप इंडक्टिव लिख दो, कंफ्यूज मत हो। इंडक्टिव, इंडक्टिव क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें डिस्कवरी होती है। डिडक्शन, डिडक्टिव जो हो गया इसमें क्या है, टीचर सेंटर्ड है, रूल बेस्ड है, एप्लीकेशन मेथड है, ये हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, बच्चा ऑब्जर्व करेगा, एक्सप्लोर कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है रूल्स को खुद। मेथड क्या है, खुद ऑब्जर्व करके डिस्कवर करेगा। डिडक्शन में क्या होगा, बच्चे को पहले एग्जाम्पल्स ना देके क्या किया जाता है, रूल्स बता दिए, फॉर्मूले बता दिए, लॉ बता दिया, फिर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है और बच्चा सिंपली क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स में क्या कर रहा है, उन लॉ को, उन फॉर्मूला को अप्लाई कर रहा है, देन चेक कर रहा है। बेस्ट अप्रोच होती है आपकी कौन सी, यहाँ पे बीच में एरो गायब हो गया है, तो इंडक्टिव से डिडक्टिव, है ना, इंडक्टिव से डिडक्टिव होती है बेस्ट। डिडक्टिव टू इंडक्टिव नहीं जाना चाहिए, रूल्स टू एग्जाम्पल नहीं जाना, हमें एग्जाम्पल टू रूल्स जाना है। ठीक है, पहले बच्चों को डिस्कवर करने दो, देन फॉर्मूला वो अप्लाई करें।
बेस्ट है ये। अब बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताया। अब इसमें क्या होता है ना, डिडक्टिव में क्या बच्चों को पहले ही पता है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एल इंटू बी है। एल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। बच्चों को फॉर्मूला पता है, बच्चों ने फॉर्मूला अप्लाई किया तो आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर सिंपली। बच्चों को पता है लेंथ 10 है, ब्रेथ दे दी बच्चे को कितनी, 6 दे दी, तो बच्चों को पता है एरिया क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है या नहीं? यहाँ रूल्स डायरेक्ट अप्लाई किए जाते हैं। चलिए अब बारी आ जाती है आज के पहले क्वेश्चन की। ये सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीटेट जुलाई 2012 पेपर 2 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंडक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स? इनमें से कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ाने में इंडक्टिव मैथड का एग्जाम्पल है? स्टूडेंट्स आर टोल्ड द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड देन आस्क्ड टू सॉल्व क्वेश्चन। बच्चों को भाई बता दिया गया फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, देन बच्चा सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स आर गिवन सम रेक्टेंगल्स, मेजर देयर लेंथ ब्रेथ, कैलकुलेट द एरिया एंड देन फाइंड द रिलेशन। भाई कुछ रेक्टेंगल्स दे दिए और बोला गया कि भाई मेजर कर लो लेंथ ब्रेथ, एरिया कैलकुलेट करो, रिलेशन क्या है ढूंढो। टीचर ने भाई प्रॉपर्टीज़ बता दी डायरेक्टली इवन नंबर्स की, या फिर रट्टाबाजी, स्टूडेंट मेमोराइज द मल्टीप्लिकेशन टेबल। बताओ अब क्या होगा इसका सही आंसर? कुछ रेक्टेंगल्स दे दिए, उसकी लेंथ ब्रेथ कैलकुलेट करने को दी, फिर रिलेशन, और इंडक्टिव में यही होता है। हम एग्जाम्पल 2 रूल्स जाते हैं। फॉर्मूला वाली चीज़ दे दी अगर डायरेक्टली तो भाई ये डिडक्टिव हो गया, रट्टाबाजी करनी नहीं है। फॉर्मूला बता दिया तो वो डिडक्टिव हो गया। तो करेक्ट आंसर इंडक्टिव का क्या हुआ? स्टूडेंट्स आर गिवन सम रेक्टेंगल्स, मेजर देयर लेंथ एंड ब्रेथ, कैलकुलेट द एरिया एंड देन फाइंड द रिलेशन। सीटेट जनवरी 2012 पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द डिडक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, वही है मैथमेटिक्स पढ़ाने में जो डिडक्टिव मैथड होगा उसमें क्या होगा? लर्नर्स आर हेल्प टू अराइव एट अ फॉर्मूला थ्रू एक्टिविटीज़, भाई एक्टिविटीज़ के थ्रू फॉर्मूला तक जा रहे हैं। टीचर स्टार्ट विद अ फॉर्मूला एंड अप्लाइड इट टू एग्जाम्पल्स, टीचर ने स्टार्ट कहाँ से किया? फॉर्मूले से, और अप्लाई किया एग्जाम्पल्स पे। स्टूडेंट डिस्कवर प्रॉपर्टीज़ बाय ऑब्जर्विंग एग्जाम्पल, बच्चे ने क्या किया? प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करके, नोटिस करके। स्टूडेंट्स आर फ्री लेफ्ट विदाउट गाइडेंस, बताओ सीटेट सितंबर 2015 पेपर 2 का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आर लेफ्ट फ्री विदाउट गाइडेंस मतलब बच्चों को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया है ना, बिल्कुल आज़ादी। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? देखो डिडक्टिव में क्या होता है, हम एग्जाम्पल टू रूल ना जाके रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। देखो लर्नर्स को मदद की जा रही है एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो ये हो गया आपका इंडक्टिव, है ना। पेन ले लेती हूँ, ये हो गया इंडक्टिव। तो डिडक्टिव पूछा, गलत है। टीचर स्टार्ट विद अ फॉर्मूला एंड अप्लाइड, फॉर्मूले से स्टार्ट, हाँ बात तो सही है कि फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला बताया जा रहा है और फिर एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, बट हम आगे ऑप्शंस देखेंगे। स्टूडेंट्स डिस्कवर प्रॉपर्टी बाय ऑब्जर्विंग एग्जाम्पल, भाई अगर इंडक्टिव होता तो ये सही होता, बट पूछा क्या है? डिडक्टिव का, तो ये गलत हो गया। भाई स्वतंत्र नहीं छोड़ना है ऐसे, है ना। तो ऑप्शन सेकंड जो होगा वो करेक्ट होगा कि बच्चे जब फॉर्मूला बच्चे को बता दिया जाता है और फिर वो अप्लाई करता है किसी क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में, एग्जाम्पल में, तो वो हो जाता है आपका डिडक्टिव मैथड का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस। देखते हैं इंडक्टिव मैथड में क्या होता है, जनरल टू पर्टिकुलर जाता है। डिडक्टिव मैथड पर्टिकुलर टू जनरल जाता है। इंडक्टिव मैथड पर्टिकुलर टू जनरल जाता है, या डिडक्टिव मैथड जनरल टू पर्टिकुलर जाता है। ऑप्शन ए है आपका 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 3 एंड 4, ऑप्शन डी है 1 एंड 4। इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है बताओ? सीटेट दिसंबर पेपर 1 में आया, शिफ्ट 1 में 2019 में। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर? बताओ बताओ बताओ, क्या होगा इसका सही आंसर? इंडक्टिव मेथड जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाता है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ये देखो ना, स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पे आपको बताया है, देखो
आपका कहाँ गया ये, काफ़ी पीछे चला गया। ये देखो, स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल रूल की तरफ जाता है आपका इंडक्टिव, और आपका डिडक्टिव कहाँ गया, रूल टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल जाता है। अब बता दो जल्दी से आंसर भी सही क्या होगा। चलो अब तो मैंने आपको स्पेशली बता दिया पूरा। कौन सा करेक्ट होगा, जनरल टू पर्टिकुलर जाता है, नहीं। डिडक्टिव पर्टिकुलर टू जनरल जाता है, नहीं जाता भाई। इंडक्टिव पर्टिकुलर टू जनरल जाएगा, हाँ जी। एग्जाम्पल टू रूल जाएगा, और डिडक्टिव क्या जाएगा, रूल टू एग्जाम्पल, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 4, इन विच मैथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स डू लर्नर्स अराइव एट अ रूल कॉन्सेप्ट आफ्टर ऑब्जर्विंग इन एग्जाम्पल, डिडक्टिव, इंडक्टिव, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन। ये क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। बताओ जल्दी से, मैथमेटिक्स में कौन सी ऐसी विधि है जिसमें क्या हो रहा है, बच्चा ऑब्जर्व करके पैटर्न को भाई रूल तक पहुंच रहा है। बताओ, ऑब्जर्व करके पहुंच रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है तो वो इंडक्टिव होगा, मैं बहुत देर से बता रही हूँ। और अगर रूल टू एग्जाम्पल जा रहा है तो डिडक्टिव होता। ये लेक्चर नहीं होता, ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड नहीं है। तो ये क्वेश्चन याद रखना इसका। देखो सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सब PYQ के थे। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। आप सोचोगे मैथ्स पेडागोजी की काफ़ी छोटी छोटी क्लासेस हैं, तो भाई सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है। 3-4 या मैक्सिमम 5 क्लासेस में आपका मैथ्स पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट है। नेक्स्ट वीक हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और कोई भी क्लास स्किप हो गई हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपकी ऐड हैं, और अगर किसी क्लास में थ्योरी में कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर सकूँ और कन्फ्यूज़न दूर कर सकूँ। मिलती हूँ आपसे फिर मंडे को, और तब तक के लिए रिवीजन करते रहो। फिर से कहूँगी स्टार्टिंग फेज़ है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास क्लासेस नहीं पहुँच पा रही हैं जिन्हें एक्चुअली ज़रूरत है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अगर मेरा पढ़ाई हुआ समझ आता है तो कर ही सकते हो ना। आगे तो मिलती हूँ आपसे मंडे को सेम टाइम, और तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।